नमस्कार। आज हम भारत का जो संविधान में अनुसूचियां चल रही थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इनके साथ साथ जो एसआई भर्ती है इसके लिए उपयोगी है। देखो, अनुसूची 7वीं की बात करें तो अनुसूची 7वीं में अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख करता है। यानी अनुसूची 7वीं की बात करें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इनका उल्लेख मिलता है। अब देखो यदि शक्तियों के विभाजन की बात करें तो शक्तियों के विभाजन को इन्हें 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है ये केंद्र में जो संसद है उसको है, ये राज्यों की विधानसभाओं को है, और यहाँ पर समवर्ती केंद्र और राज्यों की सूचियों को विभाजित किया गया है। मूल संविधान, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संघ सूची में कितने विषय थे? 97। मूल संविधान के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 98 विषय है। और यदि उप सहित भाग बात करें तो इसमें 100 विषय, लेकिन कितने हैं? 98। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। अब देखो, ये जो शक्तियों का विभाजन का जो प्रारूप था ये 1935 के शासन अधिनियम से चल रहा है। तो 1935 के शासन अधिनियम में जब संघ सूची थी उसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। देखो, 1935 का जो शासन अधिनियम है इससे लगभग 250 अनुच्छेद भी ग्रहण किए गए थे। ये भी याद रखना कि 1935 के शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद भी ग्रहण किए गए थे। जो वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद, उनमें से 250 इसी शासन अधिनियम से लिए गए थे लगभग। और इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 246 से है। यदि आपको अनुसूची संबंधी अनुच्छेद पूछे तो आपको कौन सा अनुच्छेद बताना है? 246। आगे देखो, ये फैक्ट याद रखना, क्या आप जानते हैं? ये याद रखना, क्या आप जानते हैं? देखो, इससे संबंधित 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस एक्ट में अवशिष्ट जो विषय थे ये गवर्नर या वाइस राय के पास के थे, ये याद रखना। यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इस एक्ट में जो अवशिष्ट विषय कनाडा से ग्रहण किए गए हैं, ये अवशिष्ट विषय कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? कनाडा से ग्रहण किए गए हैं। तो ये जो अवशिष्ट विषय हैं ये 1935 के शासन अधिनियम में गवर्नर या वाइस राय के हाथों में थे। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून केवल संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद। और ये याद रखना, अवशिष्ट विषय में जैसे साइबर क्राइम, ये अवशिष्ट विषय का विषय है। यानी जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं रहते हैं वो किन में शामिल होंगे? अवशिष्ट विषय में, जैसे साइबर क्राइम। अवशिष्ट सूची का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया, ये याद रखना, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में है। यानी अवशिष्ट विषय कहाँ से ग्रहण किया गया है? कनाडा से ग्रहण किया गया है। और इसका जो उल्लेख है भारतीय किस अनुच्छेद में है? 248वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ये याद रखना। आगे देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976, देखो ये 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। कौन कौन से हैं? शिक्षा हो गई, बांट व मापतोल हो गया, वन व वन्य जीव हो गए, न्याय प्रशासन और जन कल्याण तथा परिवार नियोजन। ये 5 विषय याद रखना, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब अगली सूची है 8वीं अनुसूची, जिसमें भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। यानी इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में, ये याद रखना।
आगे देखो, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा। ये भी याद रखना, जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। देखो, एक याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में कौन सी भाषा नहीं है, तो ये विशेष ऑप्शन दिया जाता है अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान में शामिल नहीं की गई है। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी भाषा भी भारतीय संविधान की भाषाओं में शामिल नहीं है। वहां पर ये जरूर मिलता है, या राजस्थान के एग्जाम में ये दिया जाता है कि जो भारत की संविधान में जो 22 भाषाएं उनमें कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी को भी शामिल नहीं किया गया है और राजस्थानी भाषा को भी। जो मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी हैं? एक तो हिंदी हो गई, गुजराती, बंगाली, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु व उर्दू। ये 14 भाषाएं थी। अब जो 15वीं भाषा, इसका प्रश्न भी बनता है, तो जो 15वीं भाषा थी वो कौन सी थी? सिंधी भाषा। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा। और इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा शामिल किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि 15वीं भाषा को भारतीय किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आगे देखो, 16वीं, 17वीं, 18वीं क्रम नहीं है, ये याद करने के लिए बताया गया सूत्र के द्वारा। बाकी तीनों साथ ही शामिल हुई थी, एक साथ ही शामिल हुई थी, क्रमवन वैसे नहीं है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषा थी वो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। सूत्र है कोमने, को का मतलब कोंकणी, मैं का मतलब मणिपुरी और ने का मतलब नेपाली। सूत्र क्या है? कोमने। तो ये जो कोमने है इसमें को का मतलब कोंकणी, मैं का मतलब मणिपुरी और ने का मतलब नेपाली। ये याद रखना सूत्र। अब देखो 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी और संताली। बोडो, डोगरी, संताली एवं मैथिली। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको शामिल किया गया था। सूत्र था बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी। बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी, यानी बूढ़ी का मतलब बोडो, डोकरी का मतलब डोगरी, थाली का मतलब संताली और मेथी का मतलब मैथिली। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा जो दक्षिणी भारत की अधिकतर बोलचाल भाषा है तो ये शामिल नहीं है। और राजस्थान संबंधी प्रश्न पूछे तो राजस्थानी भाषा को भी अभी तक मान्यता नहीं दी है। आगे देखो, इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 344(1) और 351 से है, यानी अनुच्छेद 344(1) और एक 351 भाषा संबंधी अनुच्छेद है। अब देखो, क्या आप जानते हो, ये फैक्ट याद रखना। तो इसमें देखो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं। ये याद रखना कि वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं, यहां से प्रश्न बन सकता है। इनमें मलयालम, तेलुगु, तमिली, उड़िया, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली प्रमुख भाषाएं हैं। अब देखो, प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में तमिली को दिया गया था, जबकि 2024 में मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया और बंगाली भाषा को दर्जा दिया गया था। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची है, इस अनुसूची का संबंध, 9वीं अनुसूची का संबंध प्रथम संविधान संशोधन 1951 से, यानी 9 प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी संविधान में? 8। उसके बाद यानी प्रारंभ में जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इनको शामिल किया गया था।
इस अनुसूची को जब जोड़ा गया था उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वेरी वेरी मोस्ट याद रखना, जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अनुसूची का संबंध भूमि जमींदारी सुधार कानून से संबंधित है। आगे देखो, क्या आप जानते हो, फैक्ट देखो। 9वीं अनुसूची प्रारंभ में इस अनुसूची में 13 विषय थे, जबकि वर्तमान में 282 विषय हैं। यानी 9वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? 13। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 282, ये भी याद रखना। आगे देखो, 10वीं अनुसूची की बात करें, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। आगे देखो, इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 से है। इस अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 102 में और 191 का संबंध है। 52वां संविधान संशोधन 15 फरवरी 1985 को हुआ था, जबकि 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। मोस्ट मानना, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता निहरताएं के संबंध में उत्पन्न किया गया है। दल बदल के आधार पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, यानी यदि दल बदल के आधार पर किसकी सदस्यता निरस्त करनी है तो संसद में लोकसभा अध्यक्ष लेगा, और यदि राज्यों से बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, दल बदल के आधार पर जो निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है और विधानसभा का अध्यक्ष। क्या आप जानते हो? ये फैक्ट याद रखना। इस फैक्ट में देखो, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें यह बताया गया है कि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं। यानी 91वें संविधान संशोधन में यह बताया गया है कि किसी पार्टी के कितने सदस्य? 1/3 सदस्य मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये याद रखना। यानी जो 91वां संविधान संशोधन था उसमें यह कहा गया था किसी पार्टी के 1/3 सदस्य मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। आगे देखो, इस अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची की बात करें, इस अनुसूची को जब संविधान में शामिल किया गया था उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वेरी वेरी मोस्ट मानना कि जब 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। आगे देखो, 52वें संविधान संशोधन 1985 तथा 91वें संविधान संशोधन 2003 का संबंध दल बदल से है। दल बदल से दो अनुच्छेद संविधान संशोधन, एक तो 52वां संविधान संशोधन और दूसरा कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन। ये याद रखना, दल बदल से संबंधित कितने संविधान संशोधन है? 52वां और 91वां। यानी दो संविधान संशोधन, एक 52 और एक 91। लेकिन अनुसूची को शामिल करने के लिए पूछे तो आपको 52वां संविधान संशोधन है। यानी 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें किसका उल्लेख है? दल बदल का उल्लेख है। लेकिन दल बदल संबंधी अनुच्छेद संविधान संशोधन पूछे तो 52 और 91वां संविधान संशोधन, ये याद रखना। अब देखो, 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायतों को शक्ति और प्राधिकार, शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए गए। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। ये भी याद रखना। आगे देखो, इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 243(6) से है। 243(6) से है। इस अनुसूची में पंचायती राज के 29 विषय या मध्य शामिल है। इस अनुसूची को जब संविधान में जोड़ा गया था उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। यानी जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है।
आगे देखो, क्या आप जानते हो, फैक्ट याद रखना। इसमें है भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद हैं जो जिनमें पंचायती राज का उल्लेख है, और पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। अब देखो 12वीं अनुसूची की बात करें, इसमें नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 1 जून 1993 को लागू हुई थी। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 243 से है। इस अनुसूची को जब संविधान में शामिल किया गया था, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव थे। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंहा राव। आगे देखो, इस अनुसूची में नगरपालिका के 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और क्या आप जानते हो, ये फैक्ट देखो, भाग 9 के अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी कुल 18 अनुच्छेद में नगरपालिकाओं का उल्लेख मिलता है। और नगरपालिका भी किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो आज हमें जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और ये जो 8 के बाद में 9, 10, 11 और 12 ये जो अनुसूचियां शामिल की गई, इनके संविधान संशोधन याद रखना, मैंने आपको बता दिया था। प्रथम संविधान संशोधन 85, 73 और 74 संविधान संशोधन। और आपको मैंने इस समय जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे ये भी लिखा दिया। यहाँ से एक प्रश्न कोई भी एग्जाम हो कन्फर्म पूछा जाता है। तो यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। आज हमने जो अनुसूचियां हैं उनको कंप्लीट कर ली है। कल हमारा जो नया टॉपिक चलेगा भारतीय संविधान में, वो है भारत के संविधान के जो 22 भाग हैं और उपविभाग संबंधी 25 हैं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।